बड़ी खबर हिंद महासागर से जुड़ी है, जहां 1971 के युद्ध के बाद पहली बार पाकिस्तान बंगाल की खाड़ी में अपनी पनडुब्बी उतारने की तैयारी कर रहा है। इस नई पनडुब्बी का इस्तेमाल केवल अरब सागर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में बंगाल की खाड़ी में भी पाकिस्तान अपनी सैन्य उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। जी हां, चीन में बनी नई हंगोर क्लास पनडुब्बी को लेकर पाकिस्तान की रणनीति अब साफ नजर आने लगी है। कराची पहुंच चुकी इस पनडुब्बी को अब बंगाल की खाड़ी में तैनात करने की बात कही जा रही है। ये वही इलाका है जिसे अब तक भारत का मजबूत समुद्री गढ़ माना जाता रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान का ये कदम भारत के लिए नई टेंशन बनाने वाला है, या फिर यह सिर्फ रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है। दरअसल पाकिस्तान अपनी नौसेना को आधुनिक बनाने के लिए चीन के साथ मिलकर 8 हंगोर क्लास पनडुब्बियों का बड़ा प्रोजेक्ट चला रहा है। इन पनडुब्बियों में एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन यानी AIP टेक्नोलॉजी दी गई है, जो इन्हें लंबे समय तक पानी के अंदर छिपे रहने की ताकत देती है। आसान भाषा में समझें तो ये पनडुब्बियां बिना सतह पर आए दुश्मन की नज़र से बचकर ऑपरेशन कर सकती हैं। यही वजह है कि इन्हें स्टेल्थ किलर भी कहा जाता है। पाकिस्तान के नौसेना अधिकारियों ने इसे गेम चेंजर बताया है और साफ कहा है कि इससे बंगाल की खाड़ी में उसकी पहुंच बढ़ेगी। खास बात यह भी है कि हैंगर नाम खुद 1971 की उस घटना से जुड़ा है जब पाकिस्तान की पनडुब्बियों ने भारतीय युद्धपोत INS खुखरी को डुबो दिया था। हालांकि इतिहास गवाह है कि उस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। अब सवाल है कि अचानक पाकिस्तान बंगाल की खाड़ी में दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बदलता भू राजनीतिक समीकरण है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में तेजी से सुधार देखने को मिला है। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर शुरू हो चुकी हैं, समुद्र व्यापार बहाल हो गया है और सैन्य स्तर पर भी बातचीत बढ़ी है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी युद्धपोत ने हाल ही में चटगांव का दौरा भी किया। ऐसे में अगर पाकिस्तान को बांग्लादेश के बंदरगाहों तक सीमित पहुंच भी मिलती है तो बंगाल की खाड़ी में उसकी मौजूदगी पहले से ज़्यादा मजबूत हो सकती है। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक सैन्य तैनाती नहीं बल्कि बड़े रणनीतिक खेल के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन अब सबसे अहम सवाल, भारत के लिए इसका क्या मतलब है। बंगाल की खाड़ी भारत के लिए बेहद संवेदनशील इलाका है। विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान, अंडमान निकोबार की रणनीतिक लोकेशन और अहम व्यापारिक समुद्री रास्ते, ये सब भारत को यहाँ बढ़त देते हैं। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान की 1 या 2 पनडुब्बियों से पावर बैलेंस में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, क्योंकि भारत पहले से ही परमाणु पनडुब्बियों और एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ इस क्षेत्र में मजबूत स्थिति में है। लेकिन हाँ, निगरानी और सुरक्षा के लिहाज से चुनौती जरूर बढ़ेगी। यानी आने वाले समय में बंगाल की खाड़ी सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि रणनीतिक टकराव का भी बड़ा केंद्र बन सकती है। फिलहाल नज़र इस बात पर है कि पाकिस्तान इस योजना को कितनी तेजी से जमीन पर उतारता है और भारत इसका जवाब किस रणनीति से देता है। यदि ऐसा होता है तो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश के निर्माण के बाद यह पहला अवसर होगा जब पाकिस्तान इस क्षेत्र में किसी सार्थक नौसैनिक मौजूदगी का प्रयास करेगा। हालांकि सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान वास्तव में बंगाल की खाड़ी में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर पाएगा या फिर ये केवल प्रतीकात्मक और राजनीतिक संदेश देने की पूरी कोशिश है। पाकिस्तान लाइव के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान का भारत को बड़ा सरप्राइज। हैंगोर क्लास आबदोजों को बे ऑफ बंगाल में तैनात करने की तैयारियों की खबरें सामने आने के बाद भारतीय मीडिया में खलबली मच गई। मुख्तलिफ भारतीय चैनल्स पर ये दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी बहरी सलाहियत में तेजी से इजाफा कर रहा है और खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल सकता है। बाज़ भारतीय तज्ज़ियाकारों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान 1971 की शिकस्त का बदला लेने की मंसूबाबंदी कर रहा है और मुस्तकबिल में बे ऑफ बंगाल में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है। भारतीय मीडिया में ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान की जदीद हैंगोर क्लास आबदोज़ें बहरे हिंद और बे ऑफ बंगाल तक रिसाई हासिल कर लेती हैं तो भारतीय बहरिया को नई हिकमत अमली अपनाना पड़ सकती है। कई प्रोग्राम्स में पाकिस्तान और चीन के दिफाई ताउन पर भी बहस की गई और खदशात जाहिर किए गए कि जदीद आबदोज़ें खित्ते में भारत के लिए एक नया चैलेंज बन सकती हैं।
दूसरी जानिब दिफाई माहिरीन का कहना है कि जदीद आबदोज़ों का हुसूल किसी भी मुल्क की बहरी दिफाई हिकमत अमली का हिस्सा होता है और पाकिस्तान अपनी समुद्री हदूद और अहम तजारती रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी नेवी को जदीद बना रहा है। ताहम भारतीय मीडिया में इस मामले पर जिस तरह के तबसरे किए जा रहे हैं, उन्होंने एक नई बहस छेड़ दी है कि आया वाकई खित्ते में बहरी ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो रहा है या ये महज मीडिया का बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाने वाला बयानिया है। इस हवाले से भारतीय मीडिया पे क्या चीखो पुकार है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। दरअसल पाकिस्तान नौसेना आने वाले वर्षों में कुल 8 हैंगोर क्लास पनडुब्बियों को अपने बेड़े में शामिल करने की योजना पर काम कर रही है। इन पनडुब्बियों का निर्माण चीन की सहायता से किया जा रहा है और इनका उद्देश्य पाकिस्तान की पुरानी फ्रांसीसी मूल की अगस्टा श्रेणी की पनडुब्बियों को बदलना है। इनमें से पहली पनडुब्बी PNS हैंगोर अप्रैल में चीन में औपचारिक रूप से कमीशन की गई थी और हाल ही में कराची पहुंची है। ये पाकिस्तान नौसेना के आधुनिकीकरण कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। अब हैंगोर क्लास की सबसे बड़ी विशेषता इसका एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी कि AIP तकनीक है। सामान्य डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को समय समय पर सतह पर आकर बैटरियां चार्ज करनी पड़ती हैं, लेकिन AIP तकनीक से लैस पनडुब्बियां लंबे समय तक पानी के भीतर रह सकती हैं। इससे उनकी गोपनीयता बढ़ जाती है और दुश्मन के रडार या निगरानी प्रणालियों के लिए उन्हें ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। युद्ध की स्थिति में ऐसी पनडुब्बियां समुद्र में लंबे समय तक छिपकर निगरानी, हमला और खुफिया जानकारी जुटाने जैसे मिशन को अंजाम देने में सक्षम होती हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान इसे अपने नौसैनिक शक्ति में एक बड़े बदलाव के रूप में भी देख रहा है। अब हैंगोर नाम पाकिस्तान के लिए केवल एक सैन्य प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक और भावनात्मक प्रतीक भी है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी नौसेना की पनडुब्बियां PNS हैंगोर ने भारतीय नौसेना की युद्धपोत INS खुकरी को अरब सागर में निशाना बनाया था। इस हमले में INS खुकरी डूब गया था और बड़ी संख्या में भारतीय नौसैनिक शहीद भी हुए थे। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहली बार था जब युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना का कोई युद्धपोत दुश्मन की कार्रवाई में डूबा था। पाकिस्तान आज भी इस घटना को अपनी नौसेना की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक मानता है। हालांकि इस घटना का 1971 के युद्ध के अंतिम परिणाम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। भारत ने युद्ध में निर्णायक जीत हासिल की थी। पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना और पाकिस्तान को अपने इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय सेना ने जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों पर पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया था। अब यही कारण है कि पाकिस्तान द्वारा ये नई पनडुब्बी का नाम हैंगोर रखना केवल तकनीकी नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक महत्व भी लगता है। हाल ही में पाकिस्तानी नौसेना के कमांडर उमर फारूक ने श्रीलंका में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इस नई पनडुब्बी को गेम चेंजर बता दिया। उन्होंने कहा कि हैंगोर क्लास पनडुब्बी के शामिल होने से पाकिस्तान को हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन क्षमता बढ़ाने का अवसर मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि उन्होंने स्पष्ट रूप से बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तान की उपस्थिति बनाए रखने की बात कही है। अब ये बयान ऐसे समय पर आया है जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच संबंधों में तेजी से सुधार देखने को मिल रहा है।